सो गाइज मैं अभी वर्कआउट कर रहा था एंड लुक व्हाट आई मेट स्मृति। सो हे गाइज अभी यहाँ पे दोपहर के 2:30 बज रहे। आई वोक अप लाइक एन आवर अगो एंड आई गॉट टू नो कि आज जो मेरा रेस्ट डे होना था वो नहीं है। आई हैव अ ट्रेनिंग डे अगेन। बेसिकली माई कोच इज़ डिसाइडिंग कि मेरे पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें वर्क कर रही है। सो स्केड्यूल इज़ बिट ऑन एंड ऑफ बट नो वरीज, मैं ईजीली प्रेप करके अपना जिम जा सकता हूँ एंड आई कैन स्टार्ट विथ माई वर्कआउट। आज वर्कआउट में मेनली अपर बॉडी का एक्सरी वर्क एंड बिट ऑफ बेंच एंड डिप्स है मेरा। सो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड विद द सेम। सो हे गाइज गुड इवनिंग। मैं अभी जिम आ चुका हूँ एंड स्टार्टिंग विथ माई वार्म अप एंड वर्कआउट। आज का वर्कआउट थोड़ा इंटेंस है, बेसिकली मोर फोकसिंग ऑन माई अपर बॉडी पुश, हल्का सा पुल भी है। एंड इफ़ आई कैन सी देर आर टोटल 14 वेरिएशंस ऑफ वर्कआउट दैट आई नीड टू डू, जिसमें से बेंच प्रेस एंड डिप्स है एंड मेरा जो पुल मूवमेंट्स है उसका थोड़ा एक्सरी वर्क रहेगा। रिसेंटली मेरे पे वर्कलोड थोड़ा आ गया है एंड आई एम फीलिंग बिट टायर्ड टुडे, बट कोई इशू नहीं। आई हैड टू कॉल माई न्यूट्रिशन, स्लीप एंड सप्लीमेंट्स ऑन पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट नाउ। इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग वेटेड डिप्स तो ये एक वार्म अप आपको अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। मोस्ट इंडिविजुअल्स डंबल प्रेस ऐसे मारते हैं जो रेगुलर फॉर्म है सबका, बट इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो, कीप द डंबल्स इन अ न्यूट्रल पोजीशन एंड कीप इट ऑल द वे डाउन। इसमें रेप्स परफॉर्म कीजिए लाइक यू डू इन पुशअप्स एंड डिप्स। इससे आपके जो पेक मसल्स है एंड एल्बोज डिप्स के लिए बहुत अच्छी तरह वार्म अप होएगी। सो आफ्टर द डंबल प्रेसेस मेरा वार्म अप बहुत अच्छे से हो गया बेंच का एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर माई टॉप सेट ऑफ 8 reps विथ 70 kilos दैट आई हैव टू डू एट RPE 6। एंड इसके बाद में एसेंट्रिक बेंच प्रेस आएगा जो थोड़ा मेरे को लग रहा है हेक्टिक होने वाला है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो अभी 70 kgs 8 reps बेंच बहुत ही ईजी फील हुआ मेरे को एंड आई एम स्टार्टिंग विथ माई नेक्स्ट वर्कआउट दैट इज एसेंट्रिक बेंच प्रेस। बेसिकली मेरे को सिर्फ नेगेटिव पार्ट तक जाना है बेंच प्रेस में एंड लीव द बार एंड परफॉर्म द सेम थिंग्स फॉर 6 times। ऊपर पुश करना नहीं रहेगा तो मेरे को बार बार इसको रैक करना रहेगा, विच विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्कआउट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैंने 75 kgs लोड किया हुआ है। इफ़ ईजी आई मे इंक्रीज द वेट और कीप इट कॉन्स्टेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, ये जो एसेंट्रिक बेंच प्रेस है इसमें मेरी लिटरली लग गई है। इट वॉज लाइक सो मच फटीगिंग फॉर माई CNS एंड मसल्स, बट आई एम श्योर बाय डूइंग दिस मेरे जो वीकनेसेस है डिप्स में वो विद टाइम इम्प्रूव हो जाएंगे। पहला सेट 75 लिया, देन आई ड्रॉप टू 70 kgs बिकॉज मेरे को हल्का सा व्रिस्ट एंड पेक में फील हो रहा था। सो जस्ट फॉर मोर सेफ्टी मैंने और 5 kgs ड्रॉप कर दिया है। सो आई विल बी डूइंग माई लास्ट सेट एट 65 kgs and that's it for today and I will be moving on to my dips next. So guys मैं अभी वर्कआउट कर रहा था and look what I met स्मृति। So basically स्मृति एंड मैं 2 साल पहले एक फिटनेस ऐप के लिए शूट किए थे जिसका अब तक कुछ आया नहीं है, that's different thing, but besides this Smriti is a very phenomenal athlete. So Smriti, can you tell me something about yourself and your achievements? So basically I'm a fitness trainer. I've been training since like 4-5 years now. I have competed in powerlifting competitions till now. So आपके numbers क्या है powerlifting में? अभी मेरा squat 120, bench 60 and deadlift is 140. And what's your body weight? My body weight is currently 61. And do you mind telling the audience how young are you? I am 22 years old. So guys, she is 22 years old and ऐसे एज में ये इतना अच्छा नंबर्स मार पा रही है। So this is just for all the females to know कि आपका भले कोई भी एज हो, it doesn't matter, आप कोई भी स्पोर्ट में एक्सेल कर सकते हो if you have the right mindset. So thank you so much Smriti for this short vlog and keep working hard. Thank you so much. Thank you so much. तो मेरे को अभी बेंच प्रेस करके ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है एंड आई एम स्टार्टिंग विथ माई डिप्स वर्कआउट। उसके बाद में भी मेरे वर्कआउट थोड़े ज़्यादा है, आई थिंक 1-1.5 घंटा और जाएगा मेरे को।
सो फॉर डिप्स मेरा जो टॉप सेट रहेगा इट विल बी 2 reps विथ 80 kilos एंड देन उसके बाद में सेम एसेंट्रिक डिप्स करूँगा मैं, विच इज़ कंपेरेटिवली ईजी सेटअप देन बेंच. So let's do it. 80 kgs, 2 reps will be at RPE5 and I'm confident I will get it. So अभी 80 kgs का 2 reps was very easy for me. थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया बिकॉज अगर आप वीडियो में देख सकते हो द गाय kept his bag and he was trying to like talk to me but I don't think that matters a lot. मैं अपने सेट पे फोकस था. थोड़े से स्प्लिट सेकेंड के लिए मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ बट डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टेड काम एंड मैं शांत रहा. आई डिडंट रिएक्ट. सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट वर्कआउट. मैं अभी एसेंट्रिक डिप स्टार्ट करूँगा वेर आई विल बी टेकिंग 87.5 kgs. आई एम श्योर बेस्ड ऑन 80 kgs इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. सो बस इसके 2 रेप करने एंड वी आर डन. सो मेरा अभी हैवी लिफ्टिंग का काम हो गया एंड आई एम मूविंग ऑन टू माई एक्सरी वर्क. स्टार्टिंग ऑफ विद लैटरल रेजेस. लैटरल रेजेस हैव बीन अ बिट वीक मूवमेंट फॉर मी. तो हम उसको लाइट ही लेंगे 10 kgs ईच आर्म. आई नो फॉर अ एक्सपीरियंस लिफ्टर लाइक मी 10 kgs इज़ नॉट मच बट ट्राई करेंगे इसमें धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड करना एंड टू एम एटलीस्ट 25 kgs पर आर्म बिकॉज मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है टू डू इट. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वर्कआउट दैट इज ट्राइसेप पुश डाउन. तो मैं स्पेसिफिकली यही अटैचमेंट यूज़ करता हूँ बिकॉज दैट वर्क्स बेस्ट फॉर माई ट्राइसेप. व्हाइल आई परफॉर्म द ट्राइसेप पुश डाउन आई हैव टू मेक श्योर मेरा जो एल्बोज रहेगा वो ऊपर ना आए बट स्टे एट 90 एंड इसमें मैं अपना मूवमेंट परफॉर्म करूँगा लाइक दिस. सो लेट्स डू इट. तो अभी हम अपने वर्कआउट के एंड में पहुंच चुके हैं एंड आई हैव लाइक 8 वेरिएशंस टू डू फॉर 2 sets. बेसिकली इट्स अ सुपर सेट दैट आई नीड टू डू वेयर द ऑर्डर इज लाइक पुशअप, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, lateral raises, hammer curl, Australian pull up, lat pull down, face pull and shrug. तो ये एक सुपर सेट रहेगा. सुपर सेट बेसिकली helps you with building endurance and capacity for each and every movement and it's usually done in bodybuilding variations. तो स्टार्ट करते आई थिंक 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. मेरे को लगा था ये वर्कआउट काफ़ी लंबा जाएगा बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंड. इट हैपेंड वेरी स्मूथली एंड पेन फ्री. स्पेशली मेरा हमेशा जब भी वर्कआउट रहता है आई एम कि मेरे जो भी वेरिएशंस है इट शुड हैपन पेन फ्री बिकॉज आई हैव बीन डेल्ट विद इंजरी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो कल मेरा रेस्ट डे है एंड अगला व्लॉग मैं आपको कुछ टाइम में दे दूँगा. मोस्ट प्रोबेबली मैं हर हफ्ते अपलोड करता हूँ व्लॉग. So I will try my best to keep you guys updated with my workouts. Thank you.